अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स कुरान पाक का सिलसिला जारी है। मैं आप तमाम लोगों का शागिर्द हूँ। आप मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिन हैं, इंसान हैं या मलाइका। मुझसे आपकी उम्र छोटी है या मुझसे आप बड़े हैं, या आप मेरी ज़िंदगी में इसको सुन रहे हैं, या मेरी दुनिया से जाने के बाद आप इंशाअल्लाह मेरे उस्ताद हैं, और अल्लाह पाक आपकी उस्ताद होने की बरकत से मुझ शागिर्द पर रहम फरमाए। तो ये दर्स कुरान जो सुनाया जाता है आपको, ये एक शागिर्द की हैसियत से सुनाया जाता है। तो आज हम दर्स कुरान के सिलसिले में इस आयत पर पहुँचे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा। बेशक अल्लाह पाक इस बात से पीछे नहीं हटता है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आप कम्प्लेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, यानी कि वो इस बात से कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता है कि कोई भी ऐसी मिसाल बयान करे जो कि इंतहाई कम तर चीज़ की हो, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो, या फिर मच्छर से भी किसी कम तर चीज़ की मिसाल बयान करने से पीछे नहीं हटता है अल्लाह पाक। इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी को कोई बात समझानी है और आप किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, तो बात समझाने के लिए फिर आप किसी भी चीज़ से उस बात को, किसी भी मिसाल से बात समझा सकते हैं। आप मम्मी हैं, आप पापा हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं, आप सहेली हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप शागिर्द हैं, तो आप अपनी बात को समझाने के लिए किसी भी मिसाल को दे सकते हैं, और उस मिसाल को देने से बशर्ते कि उस आदमी तक वो बात पहुंच जाए, उस बात का मुद्दा आप पहुंच जाए जो कि आप बात करना चाहते हैं। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़। जो लोग ईमान लाते हैं, जिनका अल्लाह की ज़ात पर ईमान है, यानी कि अल्लाह पाक इस बात से पीछे नहीं हटता है, इस बात से नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता है कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे तुम्हें समझाने के लिए, या उससे भी किसी नीची चीज़ का जिसे तुम नीचा समझते हो। अल्लाह की मखलूक तो सारी किसी न किसी काम में लगी हुई है और उसमें कोई ना कोई खूबी है। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, जो लोग अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो फिर उनको पता है कि ये हक़ है और ये अल्लाह की तरफ से है। जी हाँ, जो लोग ईमान रखते हैं, फ़अम्मल लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, वो जानते हैं कि ये हक़ है और मिन रब्बिहिम तरफ से है, मेरे आपके अब सब के रब अल्लाह की तरफ से। जो लोग भी ईमान लाते हैं और जिन लोगों के सीनों में ईमान है, वो जानते हैं इस बात को कि ये हमारे अल्लाह की तरफ से है और ये हक़ है, क्योंकि जो मच्छर जिसकी मिसाल बयान की जा रही है, ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो मिसाल बयान अल्लाह करता है किसी छोटी चीज़ की, किसी ऐसी चीज़ की जिसे मैं और आप कमीन समझते हैं। दुनिया के अंदर ही जो कमीन का कंसेप्ट पाया जाता है, यहाँ इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने इस चीज़ की नफ़ी की और इस चीज़ से बुरा बनाया कि तुम लोग किसी भी इंसान की मिसाल देते हुए, नाई है, मोची है, जुलाहा है, या कोई भी किसी किस्म का कोई काम करता है, अपना रोज़गार ज़रिया माश चला रहा है, तो तुम उसको कमतर मत समझो, इसलिए कि मैंने जिसको भी जो काम दिया है मैंने दिया है, और उसकी रोज़ी का ज़रिया तो मैंने ख़ुद बनाया है। तुम अपने तौर पर किसी को कम तर मत समझो, क्योंकि तकसीम अल्लाह की है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं हर चीज़ की मिसाल देता हूँ, इसलिए कि अल्लाह की नज़र में कोई चीज़ घटिया नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि मैं मच्छर की मिसाल भी बयान करता हूँ, इसलिए कि मेरी नज़र में मच्छर घटिया नहीं है। तो यहाँ अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरी नज़र में कोई भी घटिया नहीं है। जब वो मेरी मखलूक है और मैं उसका खालिक हूँ और मैंने उससे पैदा किया है, तो मेरी नज़र में वो घटिया नहीं है। मेरी नज़र में उसका मकाम आला है, मेरी नज़र में वो ख़ुद आला है, मेरी नज़र में उसकी हैसियत आला है। तो जब अल्लाह अपनी किसी मखलूक को, मच्छर को भी हकीर नहीं समझता है, मच्छर जो हमें काटता है, काट के भाग जाता है, अल्लाह फरमाता है मेरी नज़र में मच्छर हकीर नहीं, और तुम अपनी नज़रों में इंसानों को, इंसान है काम मोची का कर रहा है, तुम कहते हो मोची है। इंसान है काम हजाम का कर रहा है, तुम कहते हो नाई है। इंसान है काम कसाई का कर रहा है, गोश्त पका के तुम लोगों को देता है, तुम कहते हो कसाई है। चाहे वो कसाई है, चाहे वो नाई है, चाहे वो मोची है, वो इंसान है, वो अल्लाह की मखलूक है, और इंसान को तुम घटिया समझते हो। अल्लाह तो कहता है मैं तो मच्छर को भी घटिया नहीं समझता, तुम इंसान को। अल्लाह हो के पूरी कायनात का मालिक, भाई गुरूर उसके साथ जचता है। पूरी कायनात का अकेला बादशाह, अकेला मालिक, खालिक, राज़िक है, तो वो एक मच्छर को इज़्ज़त दे रहा है, मच्छर की मिसाल बयान करके उसको इज़्ज़त दे रहा है। तो तुम इंसानों को नाई, मोची और पता नहीं क्या 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 कि उनकी तजलील करते हुए नहीं हिचकिचाते हो।
इंसान हो के इंसान की तस्लील करते हो उसके पेशी की वजह से। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं उनको पता है कि ये हक़ है और अल्लाह की तरफ से है। अब दो ही ग्रोह होते हैं कि ईमान वाला और एक गैर ईमान वाला। आगे फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना काफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। अल्लाह पाक का इससे क्या इरादा था, इससे क्या इरादा है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक घटिया चीज़ों की मिसाल बयान करता है। हम सरदार हैं, हम ये हैं, हम पैसे वाले हैं, हम VIP लोग हैं, हमारे सामने ये घटिया चीज़ों की नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मिसाल बयान करता है। तो इसका वजह क्या है, मुद्दा क्या है, अल्लाह क्यों इसकी मिसाल बयान करता है? तो फरमाया युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसलिए कि अल्लाह पाक इसी से इन्हीं कमीन लोगों की बरकत से, इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को हदायत दे देता है। यानी कि हमारे माशरे में जो वो लोग हैं जिन्हें मैं और आप थोड़ा कम दर्जे का समझते हैं माशियात की वजह से, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो तुम्हारी नज़र में कमी और कमीन है, ये नाई है, ये मोची है, ये जुलाया है, ये कसाई है, ये कुमार है, तुम्हारी नज़र में ये ऐसा है, मजदूर है और उसके पास पहनने के लिए साफ़ कपड़े नहीं हैं, या इसके पास रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, या पहनने के लिए सही जूते नहीं हैं, तो तुम इसको अपनी नज़र में कम तर समझते हो, हालांकि ये मेरी नज़र में कम तर नहीं है। तो ये माशरे के अंदर ये जो लोग हैं ये भी ज़रिया बनते हैं मेरे और आपकी हदायत और गुमराही का। यानी कि अगर हम लोग बैसियत इंसान इन लोगों को इज़्ज़त देंगे कि अल्लाह है जिसने मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए, मुझे माशी तौर पे अच्छा किया, उसी अल्लाह ने इसको माशी तौर पे इस हालत में रखा है। यानी कि अगर अल्लाह चाहता तो इस वक्त जो एक कंपनी का MD है और उसके साथ काम करने वाला एक लेबर तबका है, तो अल्लाह अगर चाहता तो वो लेबर तबके में होता और लेबर तबके से कोई वहाँ MD की सीट पे बैठा होता। अगर अल्लाह चाहता तो बादशाह वो होता जो इस वक्त मजदूर है, और जो मजदूर है ये बादशाह होता, और वो जो बादशाह बना बैठा वो इस वक्त मजदूर होता। यहाँ तक कि अगर अल्लाह चाहता तो जो आपकी बीवी है वो आपकी खामद होती, जो आप हैं उसकी बीवी होती। इसी तरह अल्लाह पाक अगर तमाम कायनात के अंदर अपने आप को उस जगह पे रखें और देखें कि ये अल्लाह का फजल है कि आपको अल्लाह ने अच्छा मकाम दिया, अच्छी इज्जत दी, पैसा दिया, शोहरत दी। अगर अल्लाह चाहता तो आपको उसकी जगह पे रख सकता था, क्योंकि वो अल्लाह है, वो जिसको जहाँ चाहता है रखता है। आपका इसमें कोई कमाल नहीं है कि आप अमीर घर में पैदा हो गए, या आपके पास ज़्यादा तालीम आ गई, या आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ गए, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल कर ली, या आप इंग्लैंड में चले गए, या आप अमेरिका में चले गए, आप खुद वहाँ दस्तखत करके या कोई एग्रीमेंट करके ना तो अमेरिका में पैदा हुए हैं, ना UK में पैदा हुए हैं, ना सऊदी अरब और पाकिस्तान में, ना ही आपको इतनी इज्जत शोहरत मिली है, ना ही आप MNA और MPA बने हैं, ना ही आप खुद लिख के लाए थे कि आप वज़ीर-ए-आज़म या बादशाह बनेंगे, या आप PhD की डिग्रियाँ हासिल करेंगे, या आप बन जाएंगे बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े पीर, या किसी पीर के घर में पैदा हो जाएंगे। ये सारा सिलसिला अल्लाह का है। मुरीद के घर में मुरीदों को पैदा करने वाला अल्लाह है, और पीर के घर में पीरों को पैदा करने वाला अल्लाह है। अमीर करने वाला अल्लाह, गरीब करने वाला अल्लाह, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह। तो फरमाया कि ये जो मिसाल है, मैंने तुमको मिसाल बयान की है, इससे जो काफिर लोग हैं वो कहते हैं इससे अल्लाह का क्या इरादा और क्या मंशा है, इसको अल्लाह ने क्यों बताया। मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह पाक से फरमाया, वो बार बार छिपकली को देखते थे, तो फरमाया कि या अल्लाह पाक एक बात करनी है आपसे। तो अल्लाह पाक तो जानता है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया जी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाइए। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस छिपकली को आपने क्यों पैदा किया, इस छिपकली को आपने क्यों पैदा किया, क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक लहू ने फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये सवाल जो आज आप मुझसे कर रहे हैं कि इस छिपकली को आपने क्यों पैदा फरमाया, तो ये आज से 40 साल पहले से ये छिपकली मुझसे ये सवाल कर रही है कि आपने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा फरमाया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये बात है कि अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक लहू जानता है, उसने जिसको जिस तरीके से पैदा किया है वो उस तरीके की उनकी हिकमतों को जानता है। अगर रात ना हो तो दिन की कोई अहमियत नहीं है, अगर झूठ ना हो तो सच की कोई बुकत नहीं है, अगर बीमारी ना हो तो सेहत की क्या हैसियत है। बीमारी की वजह से सेहत लगती है ना, नाबीनाओं की वजह से आंखों वालों को पता लगता है कि मेरी आंखें हैं। इसी तरह गरीबों की वजह से ही तो अमीर अमीर है, अगर गरीब ना हो तो अमीर कहाँ से, सब अमीर हो जाएं तो अमीरी की कोई बुकत नहीं, और अगर अमीर भी गरीब हो जाए, सब गरीब हो जाएं तो गरीबी की कोई बुकत नहीं, सब जाहिल हो जाएं तो इल्म की कोई वक़्त नहीं, सब आलिम हो जाएं तो फिर उस इल्म की हैसियत ही नहीं रहेगी, जबकि आपके सामने कोई जाहिल नहीं होगा।
पीर का पीरखाना तभी है जब मुरीद है, मुरीद नहीं तो पीरखाना किस चीज़ का है। आप अपने मुरीदों को घटिया समझते हैं, उन्हें नीचे बिठाते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो मुरीद नहीं तो पीरखाना किस चीज़ का है। आप खुद को वज़ीर आज़म समझते हैं और अवाम को कम तर समझते हैं, तो अवाम नहीं तो वज़ीर आज़म किस चीज़ का है। आप SHO की सीट पे बैठ के खुद को उस इलाके का माई बाप समझते हैं और जो दिल में आता है करते हैं। अगर अवाम नहीं है, आपके पास इलाका नहीं, इलाके के लोग नहीं, तो आपको SHO किसने लगाना था, क्यों लगाना था? इन्हीं लोगों की वजह से आप SHO, इन्हीं लोगों की वजह से आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, इन्हीं लोगों की वजह से आप बादशाह हो, इन्हीं लोगों की वजह से आप हुक्मरान हो, इन्हीं वर्कर की वजह से तो आपको अल्लाह ने कंपनी दी है, फैक्ट्री दी है, आप MD हो, मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, इन्हीं लोगों की वजह से। तो जिनकी वजह से तुम कुछ हो, तुम उनको कुछ नहीं समझते, तो फिर तुमसे घटिया कोई नहीं ना। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं मिसाल बयान करता हूँ इसलिए कि मेरी नज़र में कोई चीज़ घटिया नहीं है। जो लोग काफिर हैं, वामल्लज़ीना काफरू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह पाक का क्या इरादा है इस मिसाल से, युज़िल्लु बिही कसीरा, अल्लाह का इरादा इससे ये है कि अल्लाह गुमराह कर देता है बहुत से लोगों को ऐसी मिसालें बयान करके, वयहदी बिही कसीरा, बहुत से लोगों को हदायत दे देता है ऐसी मिसालें बयान करके। यानी कि बहुत से वो लोग जो कि अपने दिलों के अंदर तकब्बर का जज्बा रखते हैं वो गुमराह हो जाते हैं, और बहुत से जो अपने दिलों में आजिज़ी का मादा रखते हैं, आजिज़ी रखते हैं अपने सीनों के अंदर, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर भी हों और ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं उमरा के अंदर, तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया को यहदी बिही कसीरा, तो मैं उनको ज़्यादा तादाद में लोग इससे गुमराह भी हो जाते हैं और ज़्यादा तादाद में लोग इससे हदायत भी हासिल करते हैं। वमा युज़िल्लु बिही, लेकिन गुमराह नहीं होता मगर इल्लल फासिकीन, वो जो फिस्क करता है, जो फासिक है वो इससे गुमराह होता है, जो फासिक नहीं है वो गुमराह नहीं होता है। बाज़ हमारे उलमा यहाँ फासिकीन पे मुकम्मल आयत हो जाती है तो इसी पे इत्तेफाक कर देते हैं और बयान शुरू कर देते हैं कि बस फासिकीन को अल्लाह हिदायत नहीं देगा, लेकिन फासिकीन की आगे अल्लाह ने तशरीह भी बयान की है कि फासिकीन क्या होते हैं। और फ़िआम में तो आम तौर पर तो फासिक उसको कहा जाता है जो इस बात का इकरार करे कि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखता हूँ, और इस बात का इकरार करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और इस बात का इकरार करे कि नमाज 5 टाइम मुझ पर फ़र्ज़ है। इकरार करता है, मानता है कि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन पढ़ता नहीं है। जी हाँ, मानता है कि 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, मानता है कि ज़कात मुझ पर फ़र्ज़ है, मानता है कि रोज़े मुझ पे फ़र्ज़ हैं, मानता है कि मेरे पास अगर पैसा है तो हज मुझ पे फ़र्ज़ है, लेकिन ना ही तो पैसा होने के बावजूद वो हज करने के लिए जाता है, ना ही 5 टाइम की अजान होती है वो नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाता। रमज़ान आता है तो वो रोज़े नहीं रखता, लेकिन कहता है कि मेरा ईमान है नमाज पर, मेरा ईमान है ज़कात पर, मेरा ईमान है रोज़ों पर, मेरा ईमान है हज पर। ये फासिक की बड़ी तशरीह है। इसको अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों का तकरीबन 90% हिस्सा फासिक ही है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम नमाज पर हमारा ईमान है, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, तकरीरें करते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। और अक्सरियत में लोग रोज़े भी नहीं रखते हैं, अक्सरियत में मालदार तबका ज़कात नहीं देता है। अगर ज़कात दे रहे होते दुनिया में गुर्बत ना होती। ये दुनिया के अंदर गुर्बत का होना, महंगाई का होना इस बात की दलील है कि मालदार तबका मुसलमानों का ज़कात नहीं देता है। अक्सरियत में मुसलमानों के अंदर जो मालदार तबका है, जिसके पास माल है, वो ज़कात अदा नहीं करता है। अगर ज़कात अदा करे तो दुनिया में गुर्बत नहीं रहेगी। तो ये तो मिसाल है ये बड़ी मिसाल है उन लोगों की जो कि फासिक होते हैं, जो कि इकरार करते हैं कि नमाज फ़र्ज़ है नहीं पढ़ते हैं, इकरार करते हैं रोज़े फ़र्ज़ है नहीं रखते हैं, इकरार करते हैं ज़कात फ़र्ज़ है नहीं देते हैं। अगर ज़कात मुसलमानों का तबका दे तो फिर यकीनन दुनिया के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टैक्स और चीज़ है, ज़कात और टैक्स होता है गरीब के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लगाना जिससे गरीब से पैसा लिया जा सके। टैक्स किसको कहते हैं? टैक्स कहते हैं गरीब से पैसे वसूल करना, इसको टैक्स कहा जाता है। और ज़कात कहते हैं कि जो आपके पास माल मौजूद है, जो आपके पास माल है और ज़्यादा है आपकी ज़रूरत से,
और उस ज़रूरत से ज़्यादा माल पर आपको 1 साल गुजर चुका है, तो वो जो आपके पास माल ज़्यादा है और 1 साल उसको गुजर चुका है, तो उस माल के ऊपर आपके ज़कात बनती है और आप अपने मौजूदा माल में से अल्लाह के रास्ते में देंगे, क्योंकि ये जो माल आपके पास इजाफी पड़ा हुआ है ये आपका नहीं है, ये 2.5% आपका नहीं है, ये तकसीम 40 करने के बाद जो 40वां हिस्सा है ये आपका नहीं है, ये इन गरीब लोगों का है जो आपके रिश्तेदारों में हैं, आपके पड़ोस में हैं, या आपके मुल्क में हैं, या आपके महल्ले वगैरह में रहने वाले हैं। इनको आपने ज़कात देनी है और ज़कात फ़र्ज़ होती है। ज़कात का एक पूरा शेड्यूल है जो कि आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सर्च करके देख लीजिए कि ज़कात कितनी मालियत पे दी जा सकती है और लागू होती है। 7.5 तोला सोना या उससे ज़्यादा की मालियत पर ज़कात इंसान पर वाजिब हो जाती है, उसे देनी चाहिए। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन, ये फ़ासिकीन जब जाता है तो आगे फिर ये नून जो है ये लाम के साथ मिल जाती है। इस आयत पर अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर छोटा सा लाल लिखा हुआ है, यानी कि आपने यहाँ बिल्कुल फ़ासिकीन पे वक्फ करके नहीं बैठ जाना, आगे भी जाना है कि फ़ासिकीन कौन लोग होते हैं। इल्लल फ़ासिकीन अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकी, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ वादा करते हैं कि या अल्लाह तू मुझे बादशाह बना दे, वादा करते हैं तू मुझे बादशाह बना दे, मैं गुरबत ख़त्म कर दूँगा, मैं तालीम के मामलात सही कर दूँगा, मैं अस्पतालों के मामलात सही कर दूँगा, तू मुझे ये ओहदा दे दे, मैं ये कर दूँगा, मैं गरीबों का हर इंसान, इस वक्त हम लोग भी यही हैं जिनके पास पैसा नहीं है, हम भी यही कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें दे दे ताकि हम दिन रात तेरे रास्ते में खर्च करें। बाद इसके कि जब वो वादा कर लेते हैं अल्लाह से, यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकिही, और जो वादा करते हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि दुनिया के अंदर अपने मुल्क पाकिस्तान ही की मैं मिसाल दे देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के तमाम ममालिक को आप इसी तरह से देख लीजिए। पाकिस्तान के अंदर एक हल्फ उठाया जाता है, वज़ीर आज़म होता है हल्फ उठाता है, सदर होता है हल्फ उठाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हल्फ उठाता है, पुलिस कमिश्नर हल्फ उठाता है, काम पुलिस वाला भी जब पुलिस में भर्ती होता है हल्फ उठाता है। ये जो हल्फ वो उठाते हैं तो इसको कहते हैं मीसाक। वो मीसाक जिस मीसाक की बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म बना, वो मीसाक जिस मीसाक की बुनियाद पर वो पुलिस में भर्ती हुआ, पुलिस कमिश्नर बना, DSP बना, वो मीसाक जिसकी बुनियाद पर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, वो मीसाक जिसकी बुनियाद पर वो MNA है, वो MPA है, वो सरकारी तौर पर एक सरकारी ओहदेदार के तौर पर काम कर रहा है, पुलिस के महकमे में है, वो गैस के महकमे में है, वो फ़ौज के महकमे में है, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है, वो कबीना में है, वो जहाँ भी है, वो सफ़ीर है, लेकिन वो हल्फ उठाता है, वो सदर है, वज़ीर-ए-आज़म है, एक हल्फ उठाता है, मीसाक कायम करता है। वो जो मीसाक कायम करता है वो यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकी, जब वो ये हल्फ उठा लेता है उसी हल्फ को तोड़ता है, उसी हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। यानी कि एक पुलिस के महकमे में आते वक्त ये हल्फ उठाता है कि मैं किसी के ऊपर नाजायज़ FIR दर्ज ना करूँगा, ना करने दूँगा, मैं लोगों की जान माल की हिफाजत करूँगा, लेकिन जब इस महकमे में आ जाता है फिर लोगों से रिश्वत लेता है, फिर लोगों को तंग करता है, फिर अमीर लोगों से पैसा लेकर गरीब लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराता है, गरीब को एक मामूली सी दरख्वास्त पर पूरे ख़ानदान समेत पकड़ के ले आता है, अमीर के ख़िलाफ़ कत्ल के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, फैले सड़ती रहते हैं, लेकिन अमीर को गिरफ्तार करने के लिए नहीं जाता। तो ये सारे मामलात होते हैं। फरमाया वो अपने वादे को तोड़ देता है। वो एक वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ लेने के बाद कि मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो हल्फ को तोड़ देता है और अल्लाह से वादे करके दुआई करके, या अल्लाह तू मुझे एक मौका दे दे, तू मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे, तू मेरी हुकूमत छिन गई है मुझे वापस दे दे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें हुकूमत देता हूँ या उन्हें पैसा देता हूँ या उन्हें तरक्की देता हूँ या उन्हें उस ज़वाल से निकालता हूँ, तो वो उस वादे को जो अल्लाह के साथ उन्होंने किया होता है, यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाकी, मीसाक तय करने के बाद, अल्लाह से वादा करने के बाद, अल्लाह से दुआ करने के बाद, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को देख कर उन्हें दे देता है। और जब वो दे देता है उनको तो क्या करते हैं, यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युस्रफ़ा व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ि उलाइका हुमुल ख़ासिरून, क्या करते हैं कि ये लोग उस वादे को तोड़ देते हैं और जिसको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुस्लिम उम्मत को जोड़ के रखो, जो उसी पैसे का इस्तेमाल करके शिया और सुन्नी का झगड़ा कराते हैं, बरेलवी और देवबंदी का झगड़ा कराते हैं, अहले हदीस और हनफियों का झगड़ा कराना शुरू कर देते हैं। ये ओहदे मिलने के बाद, आलिम बनने के बाद, मदरसे मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर बजाय इस तरीके कि ये जोड़ पैदा करें, ये तोड़ पैदा करना शुरू कर देते हैं।
तो जब तोड़ पैदा करते हैं तो क्या होता है, यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, युफ़सिदून फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फसाद पैदा कर देते हैं। फसाद ही है, लड़ाई झगड़ा फसाद ही कहलाता है। फसाद पैदा कर देते हैं। जिन रिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जोड़ के रखो, ये उन्हीं रिश्तों को तोड़ते हैं। तो क्या फिर हासिल क्या है, उलाइका, ये सारे के सारे हुमुल खासिरून, सारे के सारे नुकसान उठाने वाले। इन लोगों का सिवाय खसारे के और कुछ भी इन लोगों को हासिल नहीं होता है। यानी कि अल्लाह पाक ये फरमा रहा है कि ये जो वादा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे बेरोज़गारी से निकाल दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, मैं बीवी से दूर हूँ, मुझे बीवी से मिला दे, अब मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करूँगा। जब फिर बीवी से मिलते हैं तो फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। इसी तरह कहते हैं कि अल्लाह पाक अब मेरे साथ ये मामलात कर दे, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मुझको अमीर कर दे, मैं तेरे नाम पे सदक़े करूँगा, खैरात करूँगा। और जब अमीर मैं इसको कर देता हूँ तो सदक़े खैरात इसने क्या करना है, जो ज़कात इसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो भी नहीं देता है। मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, आवाम की भलाई करना चाहता हूँ। जब मैं इसको पुलिस में के महकमे में लेके जाता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बिठाता हूँ, सदर बनाता हूँ, कोई अहम ओहदा देता हूँ, तो ये बजाय इसके कि महंगाई को कम करे, ये महंगाई को ज़्यादा कर देता है। बजाय इसके लोड शेडिंग को कम करे, लोड शेडिंग को ज़्यादा कर देता है। इसके बैठने से पहले घी 100 रुपये का था, अब ये बैठा है तो 200 का हो गया। फिर ये उतरा है तो अपोजिशन कह रही थी मैं महंगाई कम करूँगी, फिर अपोजिशन वाले आते हैं तो वो 400 का घी काट देते हैं। फिर उसके बाद नीचे अपोजिशन जो दूसरी होती है वो कहती है कि मैं अब 400 से 300 कर दूँगा। फिर जब मैं उसको बादशाह बना देता हूँ तो फिर वो मिसाक को तोड़ के वो 400 से 700 घी कर देता है। फिर तरीका तो एतमाद पेश होती है जी, इमरान खान के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम आएंगे तो हम इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, अवाम की कमर तोड़ी जा रही है। फिर तरीका तो एतमाद पैदा होती है, पेश होती है। फिर शहबाज शरीफ सब तीसरी मरतबा आ जाते हैं, नून लीग की हुकूमत फिर आ जाती है। एक दफ़ा पहले आई थी, फिर दोबारा आई थी, फिर तीसरी दफ़ा नून लीग की हुकूमत आ जाती है। इस बार नवाज शरीफ बजाय शहबाज शरीफ होते हैं, लेकिन बैठते साथ ही एक दिन 30 रुपये तेल महंगा होता है, फिर अगली दिन दूसरे दिन 30 रुपये तेल महंगा होता है, फिर अगली दिन फिर तेल महंगा होता है। जब दम घी भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, किराए भी ऊपर चले जाते हैं। और मामलात ये आज की बात है कि इसी तरह ये काम ये जून 2022 है और ये मैं आज 1 2 4 दिनों की बात आपके साथ कर रहा हूँ कि महंगाई जो इमरान खान के दौर में थी अब उससे ज़्यादा हो गई है। हालांकि इनका वादा तो ये था कि ये महंगाई को कम करेंगे। तो ये लोग जो अल्लाह से वादा करते हैं फिर उसको तोड़ दें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाम मुसलमानों वाला है, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ओहदे रखने वाले लोग हैं। नहीं, आपने जो वादा किया है, अल्लाह से जो वादा किया है, आपने पाकिस्तान का जो हल्फ उठाया है, आप उसके हल्फ की खिलाफ वर्जी अगर कर रहे हैं और अल्लाह से किए गए वादे को आप तोड़ रहे हैं, जी महंगाई है, ये वो है, फलान है, मजबूरियां हैं, करना पड़ेगा, तो भाई छोड़ दो इस सौदे को। बेहतर है आप लोगों के लिए कि आप कोई भी हैं, आप इस वज़ीर-ए-आज़म की सीट को छोड़ दीजिए। इमरान खान साहब आप पीछे हट जाइए, शहबाज शरीफ साहब आप पीछे हट जाइए, जरदारी साहब आप पीछे हट जाइए, मरियम नवाज आप पीछे हट जाइए। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उलाइका हुमुल खासिरून, आप लोग सिवाय खसारे के कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। आपको पता है कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास माशियात का एक पूरा निज़ाम है, उस निज़ाम से इस माशी मामले को वो ठीक कर सकते हैं। आप उन लोगों को मौका नहीं देते हैं और आप ख़ुद आगे आगे बढ़ के काम करते हैं, जबकि आप जानते हैं कि आप इस मामले को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, बात देखो, आप लोगों से वादा करने के बाद कि मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा, ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप फिर इससे ज़मीन में फसाद पैदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप खसारा कर रहे हैं, अपना दुनिया का भी खसारा है, आखिरत का भी खसारा है। दुनिया का खसारा ये है कि लोग चाहे आपके सामने नारे लगाएं, लेकिन अंदर से वो आपके हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप नवाज शरीफ हैं, चाहे आप जरदारी हैं, चाहे आप बिलावल भुट्टो हैं, चाहे मरियम नवाज हैं, चाहे आप इमरान खान हैं, चाहे आप शहबाज शरीफ हैं। अवाम को अगर खाने के लिए इज़्ज़त की रोटी इज़्ज़त के साथ सस्ती नहीं मिलेगी, अपने घर में इज़्ज़त के साथ, तो फिर वो आपको भला क्यों अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा। स्कूलों की फ़ीसें, तालीम महंगी कर दी गई, अस्पतालों का इलाज महंगा कर दिया गया और खाने पीने के मामलात महंगे कर दिए गए, लोगों के लिए ज़िंदगी जीरन कर दी गई, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ा दी गई और बिजली की लोड शेडिंग बढ़ाने के साथ साथ आपने बिलों को भी बढ़ा दिया है। बिलों के अंदर कीमतों को भी बढ़ा दिया, लोड शेडिंग को भी बढ़ा दिया, यानी कि बंद बिजली की आप बिजली का बिल वसूल करते हैं आवाम से। ये तमाम वो मामलात हैं जो अल्लाह पाक कुरान में हमें खोल के बता रहा है कि तुम जो वादा करते हो, जो हलफ लेते हो, उसकी खिलाफ वर्जी करते हो। तुम कहते हो कि मैं लोगों को गुर्बत से निकालूंगा और तुम गुर्बत से निकालने के बाद उनके ऊपर गुर्बत का बोझ और बढ़ाते हो। पहले तुम्हारे
इस ओहदे को कबूल करने से पहले वो इससे कम गुर्बत में थे। ऐसा ही हुआ। आप देखिए पाकिस्तान की तारीख को, हिंदुस्तान की तारीख को, बांग्लादेश की तारीख को, दुनिया की तारीखों को आप देखिए कि जो नया आया है उसने किसी भी तरह की आवाम को सहूलत नहीं दी है। उसने जो वादा, जो मीसाक किया, उस मीसाक को उसने तोड़ दिया, उस वादे को तोड़ दिया। जो हल्फ उठाया मुल्क के साथ, उसके साथ उसने वफादारी नहीं की, और जो वादा किया अल्लाह के साथ कि तू मुझे ये सीट दे दे तो मैं ये कर दूंगा, फिर उसने वो नहीं किया। तो जब वो नहीं करता है तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सही मानों में फासिक आदमी ये है कि जो अल्लाह से वादा करता है, अल्लाह की मखलूक के साथ वादा करता है, और फिर जब उस सीट पर बैठता है तो उस वादे को तोड़ देता है। जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसको तोड़ता है। मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया है, बहन भाई के रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया है, तो उस रिश्ते को जोड़ने की बजाय पैसा आ जाने के बाद उसी रिश्ते को तोड़ता है, उसको अलहदा करता है, उसके अंदर फसाद पैदा करता है। अवाम को जोड़ने की बजाय अवाम को तोड़ता है। मेरी मुस्लिम लीग नून है, मेरी PTI है, मेरी पीपल पार्टी है, मेरा फजल-उर-रहमान ग्रुप है, ये तोड़ना होता है, ये जोड़ना तो नहीं है किसी भी सूरत में। आप तोड़ रहे हैं अवाम को, मुकाबले में कर रहे हैं। नवाज शरीफ नून लीग वाला और PTI वाला आपस में दो मुकाबले में आ गए। अब ये बहन अगर सपोर्ट कर रही है नून लीग को और भाई सपोर्ट कर रहा है अगर इमरान खान को, तो ये आपस में मुकाबले में आ गए। बीवी सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, खामा सपोर्ट कर रहा है नवाज शरीफ को, तो ये तोड़ पैदा हो गया। तो आप तोड़ पैदा कर रहे हैं। बज़ाहिर आप ये कहते हैं कि आप अवाम के रहनुमा हैं, लेकिन अल्लाह तो इस बात को कह रहा है कि मैंने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया तुम उन रिश्तों को तोड़ रहे हो, आपस में मद्दे मुकाबल ला रहे हो, और जो बात और मिसाक करते हो अवाम के साथ और अल्लाह के साथ दुआओं में, फिर जब वो चीज़ तुम्हें मिल जाती है तो तुम फिर उस चीज़ की खिलाफ वर्जी करते हो। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तो जानता है कि ये वादा कर रहा है, ये बैतुल्लाह में आके उम्रे पे आके वादा कर रहा है मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं महंगाई को कम करूँगा, मैं इस ओहदे पे आऊँगा तो मैं जुल्म नहीं करूँगा, मैं पुलिस के महकमे में आऊँगा तो मैं लोगों के साथ इंसाफ करूँगा, ना इंसाफ़ी नहीं होने। इंसाफ करने वाले पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये पुलिस का महकमा बदनाम ज़्यादा हो गया है। चंद लोग हैं ऐसे, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। यकीन माने जितना मेरा वास्ता पड़ा है पुलिस वालों के साथ, तकरीबन मैंने 90% लोग बहुत ही अच्छे देखे हैं, ख्याल करने वाले हैं। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, अफसरान जब ऊपर से फ़ोन कॉल करते हैं तो उन फ़ोन कॉल पे मजबूर होकर वो कुछ ऐसा काम ज़रूर कर जाते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, और फ़ोन कॉल पर भी उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज़िक़ तो अल्लाह है, वो उनके अफसरान तो राज़िक़ नहीं है। लेकिन इंसानी नफ्सियात होती है, प्रेशराइज इंसान हो जाता है अपने अफसर से। तो बात यह है कि अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक लहू ने इन लोगों को मौका क्यों दिया। अल्लाह जानता था ये पुलिस के महकमे में आएगा तो गलत FIR दर्ज करेगा, अल्लाह जानता है ये वज़ीर आज़म बनेगा तो महंगाई को बढ़ाएगा, अल्लाह जानता है ये इसको अच्छी पोस्ट मिलेगी तो ये तोड़ पैदा करेगा, जोड़ पैदा नहीं करेगा, ये फसाद पैदा करेगा, लोगों की ज़िंदगी को ख़राब करेगा। तो फिर अल्लाह उसकी बात मानकर उसको वो ओहदा देता क्यों है, ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह पाक ये फरमाता है कि जब तुम गुनाह का इरादा करते हो, जब तुम इरादा करते हो तो फिर उस इरादे पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं दिया जाता है जब तक कि तुम वो गुनाह कर ना जाओ। अब ये लोग हशर के मैदान में फिर खड़े होकर कहते कि या अल्लाह पाक मैंने कहा था एक दफ़ा मुझसे गलती हो गई थी, मेरी हुकूमत टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी, मैंने तुझसे कहा था मुझे दोबारा मौका दे दे तो मैं अब महंगाई ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अल्लाह पाक आपने तो मुझे बिल्कुल मेरी सपोर्ट नहीं किया। मैं तो जलात वतन हो गया था, परवेज़ मुशर्रफ ने जलात वतन कर दिया था। मैं तो अपनी माँ को व्हील चेयर पर बैठा के तवाफ़ कराता था बैतुल्लाह के और कहता था मुझे हुकूमत दे, या अल्लाह तूने तो मुझे हुकूमत नहीं दी, देता तो मैं नवाज शरीफ तो ये कर देता वो कर देता, मैं शहबाज शरीफ हूँ, मुझे अल्लाह तूने मौका ही नहीं दिया, अगर देता तो मैं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देना था, या अल्लाह मैं इमरान खान हूँ, तूने मुझे मौका नहीं दिया, तू मुझे मौका देता तो मैं तो ऐसा निज़ाम कायम करता कि बिल्कुल नया पाकिस्तान बना के रख देता, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह तमाम होते पुलिस के महकमे में है, फ़ौज के महकमे में है, गैस के महकमे में है, वो सरकारी होतों पर फायज है। तो अल्लाह पाक इसलिए उनको अहदा देता है ताकि जो उसने कहा है वो अपने ख़िलाफ़ ख़ुद उस FIR को दर्ज करे अपने हाथों से और उस मंतकी अंजाम तक पहुँचे जिस पर उसको जाना चाहिए अपने अमाल की वजह से। उसने कहा कि मुझे ये ओहदा मिलेगा तो मैं लोगों के अंदर इंसाफ पैदा करूँगा, लोगों का ख्याल करूँगा। वो जब ओहदा उसको मिला, अल्लाह जानता था कि ये इनका ख्याल नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ने फिर भी उसको वो सीट दी इसलिए ताकि वो खुल के सामने आ सके और हशर के मैदान में ये ना कह सके कि ये कौन सी बात हुई कि आपने अपने इल्म से मुझे कह दिया कि मैं अगर इस सीट पर बैठ जाता तो मैंने नाइंसाफ़ी करनी थी। क्यों करनी थी जब मैंने कहा था कि मैं ख्याल करूँगा। आप मुझे सीट दे के तो देखते ना, मुझे वज़ीर आज़म बना के देखते, मुझे पुलिस के महकमे में डाल के देखते, मुझे सुई गैस के महकमे में डाल के देखते,
मुझे किसी अपने मुल्क का सफ़ीर बना के तो देखते ना अल्लाह पाक, मुझे पुलिस का कमिश्नर बना के चेक तो करते, मुझे DSP बनाते, मैंने आपसे मांगा था, मुझे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक दफ़ा बनाते तो सही ना, बनाते तो फिर देखते कि मैं कितना ख्याल करता अवाम का, कितना ख्याल करता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का। तो उस कि ये जो उसने मकर और फरेब अशर के मैदान में जाके करना है, इसका पर्दा दुनिया ही में चाक करने के लिए अल्लाह उसको दे देता है, ठीक है ये ले, और फिर मिलने के बाद फिर वो अपने अमल की खिलाफ वर्जी करता है। इसलिए अल्लाह पाक ने आगे चल के मगर दर्स कुरान का सिलसिला जारी रहा तो आके पढ़ेंगे कि एक जगह आएगा कि अल्लाह पाक फरमाता है कि ये लोग कहेंगे या अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज, मैं दुनिया में जाने के बाद अब नेक अमाल करूँगा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि इनको अगर मैं दुनिया में भेज दूँ ये फिर भी नेक अमाल नहीं करेंगे, फिर भी जन्नत अपनी आंखों से देखने के बाद, मौत अपनी आंखों से देखने के बाद, जनाजा हो गया, कब्र में दफना दिए गए, हशर के मैदान में आ गए, अब इनको मैं दोबारा अगर भेजूँ कि जाओ जाके नेकियां करो, तो ये जिन्होंने नेकी नहीं करनी वो वहाँ से वापस आके भी नेकी नहीं करेंगे। जो वहाँ जहन्नम को देख के आने के बाद भी नेकी नहीं करेगा, वो एक दफ़ा असम्बलियाँ टूटने या एक दफ़ा हुकूमत गिरने के बाद दोबारा हुकूमत मिलने पर कहाँ वो नेक अमाल करेगा, कहाँ मेरा और आपका ख्याल रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।